So good morning to all of you. Good morning students. Today देखिए क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जीएसटी फाइनल पार्ट ए। क्योंकि किसी भी चीज में पार्ट ए होना बहुत जरूरी है ताकि पार्ट बी की रिक्वायरमेंट रहे, है ना। पार्ट ए लिखा है तो पार्ट बी भी कभी ना कभी हम समझ पाएंगे। जीएसटी फाइनल डिस्कशन पार्ट ए। हम खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। जीएसटी सेट ऑफ भी करेंगे। चलिए, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है जल्दी से वेलकम है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, जर्नलाइज। क्या करना है बच्चों आपको? जर्नलाइज, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, कई बार नेट का भी इशू रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जीएसटी और ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% और आईजीएसटी लगेगा तो कितना लगेगा बच्चों बताइए? आईजीएसटी होगा तो कितना? 12%। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए इजी से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, राइट। हाई लेवल पर जाने से अच्छा पहले बेसिक और एवरेज लेवल टच करना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन मुझे देना पड़ेगा बेटा, बिकॉज ये दिस इज नॉट द फर्स्ट डे, राइट। व्हाट गुड्स फ्रॉम अवी रुपीज 1 लाख। हमने अभी से गुड्स खरीदा बच्चों 1 लाख रुपीस का। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स टू रवि, सोल्ड गुड्स टू रवि रुपीज 1,50,000। ओके। सी पॉइंट देखिए, गुड्स रिटर्न, क्योंकि यहां पे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था प्रीवियस क्लास में। गुड्स रिटर्न टू अवी रुपीज 10,000, ठीक है। ये आप डबल तरीके से सीख सकते हैं, विद जीएसटी भी विदाउट जीएसटी भी, दोनों में हेल्प करता है बेटा। डी पॉइंट देखिए, गुड्स रिटर्न बाय रवि रुपीज 20,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ई पॉइंट, पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज 5,000, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एफ पॉइंट, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 6,000। 2-3 पॉइंट और बना रहा हूं, फिर इसको सेट ऑफ करना भी तो कराना है मुझे आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा, नेक्स्ट कौन सा लेते हैं? चेक received from Ravi rupees 60,000। H point, paid to Avi rupees 40,000। और लास्ट में लिख रहा हूं सेट ऑफ जीएसटी। आइए बच्चों मिलकर पहला पॉइंट देखिए, गुड्स खरीदा अभी से, कैश ट्रांजैक्शन होगा या क्रेडिट? जल्दी बताइए, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट। 1 लाख का गुड्स खरीदा अभी से, राइट बेटा। नीचे आंसर स्टार्ट करते हैं, जर्नल इन द बुक्स ऑफ। सबसे पहले ए पॉइंट का आंसर लिखते हैं, सर हमने अभी से गुड्स परचेज किया, द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अवी। गुड्स खरीदा है 1 लाख रुपीस का। आगे बताइए कितना रुपीस लिखूं, बताइए बच्चों, हाउ मच अमाउंट शुड आई राइट? 6,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 6,000 और टोटल बिल बना 1,12,000। इंडिविजुअल एंट्री देखिए कितना मजा आ रहा है, आराम से हम समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में था, हमने रवि को गुड्स सोल्ड किया 1,50,000 का, राइट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है बच्चों, बताइए।
गुड सोल्ड टू रवि, Credit. बिल्कुल सही है सर। ये तो हमने जर्नल में बेसिक में भी पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर किसी का मान लो जर्नल अच्छे से नहीं आता, डोंट वरी, हम बहुत जल्दी एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो। उसमें अगर आपको बेसिक भी आता है तो आप एंजॉय करेंगे। और एक स्पेशल बात, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, राइट बेटा? एक ही टॉपिक डिस्कस करूंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग टर्म्स में आप सभी को कई बार बता चुका हूं, आपको करना है, करा भी चुका हूं बेटा। कल की क्लास में टाइमिंग इन्फॉर्म कर दूंगा बहुत जल्दी, एक दिन के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म करा दूंगा बेटा। कोशिश पूरी रहेगी कि एक दिन में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डन। तो यू शुड अटेंड द क्लास, राइट बेटा? टाइमिंग यू विल कम टू नो वेरी सून। और 8:30 एक साइंस का कोई एक्स्ट्रा कुछ सेमिनार से रिलेटेड है जो स्कूल के एक सर ले रहे हैं, आपको वो भी अटेंड करना चाहिए अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है। नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज, राइट बेटा? चलिए बी पॉइंट में हमने रवि को गुड सोल्ड किया बच्चों, रवि को, इट मींस क्रेडिट सेल है। द एंट्री विल बी रवि डिया टू सेल्स, सर गुड्स जा रहा है 1,50,000 का, और हम कस्टमर से इसके ऊपर क्या कलेक्ट करेंगे बताइए बच्चों, क्या कलेक्ट करेंगे? Output. जीएसटी, वेरी गुड वेरी गुड, आउटपुट जीएसटी, वेरी गुड। ये जेब में नहीं रखना, इसको सेट ऑफ में यूटिलाइज करना, और अगर कुछ बैलेंस बच जाता है वो गवर्नमेंट को दे देना, राइट बेटा? चलिए, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, बताइए कितना रुपीस, हाउ मच? 9,000 9,000 12,000. वेरी गुड, 9,000। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है कि डेबिट में पहले आप नहीं लिख सकते, आप रवि डीआर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट नो ओवरऑल कितना पैसा लेना है। अब पता चल गया, अब हम लिख सकते हैं 1,68,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग है, एंड द पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है बच्चों, ए हो गया, बी हो गया, सी पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू अवी। हमने अवी को गुड्स रिटर्न कर दिया। ये परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न, बताइए बच्चों क्या होगा? Purchase rate. वेरी गुड, दिस विल बी परचेज रिटर्न। वेरी गुड, जब गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, लेकिन परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं। याद कीजिए रूल ऑफ बाय 1 गेट 3 फ्री, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, राइट बेटा? और पाने वाला कौन है? अवी। पहले आपने उधार खरीदा था तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, आपने 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया बच्चों, तो अभी क्रेडिट से कहां आ जाएगा? डेबिट में, क्योंकि अब आपकी लायबिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है बच्चों, 10,000 रुपीज से, ठीक है? और परचेज डेबिट था तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, हम अभी के अकाउंट के आगे अभी कुछ नहीं लिख सकते, परचेज रिटर्न के आगे लिख सकते हैं 10,000 से क्रेडिट किया, और इसके ऊपर जो जीएसटी देना था अब वो हमें नहीं देना क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। कितना इंपॉर्टेंट है ये, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये पॉइंट बेटा। जब परचेज किया था तो उसके साथ साथ जीएसटी डेबिट किया था, अब उससे डेबिट से पलट दो, डेबिट से कहां ले आओ? क्रेडिट में ले आएंगे सर, सेम विद सेम नेम, टू इनपुट करण अरोड़ा। अब आप अपना सिस्टम या तो म्यूट में ही रखेंगे बेटा, कल मैंने यहाँ बहुत अच्छे से आपके बारे में पता किया है, ठीक है? क्लास के बाद हम अलग से बात भी कर सकते हैं बेटा। आप बोलते हो पीछे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है, या तो एक शांत कमरे में जाके चुपचाप बैठ के क्लास अटेंड किया करो, राइट बेटा? मैं भी कितनी शांति से पढ़ा रहा हूँ आपको, बार बार मेरा बीच में मोबाइल या कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट बेटा? टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, हम जीएसटी को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन कितना? 6%, इट विल बी क्रेडिटेड विद 6%, डेबिट भी 6% से किया था, बिल्कुल सही है बेटा, क्रेडिट भी 600 से। इट मींस जो आपने पहले जीएसटी पे किया था 6,000 रुपीज, उसमें से कुछ अमाउंट कैंसिल हो गया, धन्यवाद सर, अब ये नहीं देना, अब ये पेइंग कम हो गया आपका, बिकॉज 6,000 में से 600 रुपीज कैंसिल हो चुका है। अब आपका जीएसटी केवल जो दर्द बचा है दिल में, दर्द की सर हमने जीएसटी पे किया, जीएसटी या पे करना है, वो 5400 ही बचा है बेटा,
राइट, और अभी को डेबिट कर देंगे 11,200 से, लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई। इन द सेम मैनर नेक्स्ट पॉइंट में रवि ने गुड्स रिटर्न किया, हमने बेचा था तो सेल्स क्रेडिट किया था, अब गुड्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट से डेबिट, पहले सेल्स क्रेडिट था तो सेल्स रिटर्न डेबिट। देखिए एंट्री क्या होगी बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और इसके ऊपर जो आपने जीएसटी पे किया था बच्चों वो भी कैंसिल हो जाएगा। जो आउटपुट जीएसटी था अभी अभी देखिए आपने इसको क्रेडिट किया, अब क्रेडिट से कहां आ जाएगा बच्चों, डेबिट। ये एक बेसिक सिचुएशन है जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बेटा, और आपको नहीं होना है कंफ्यूज, राइट। तो आइए आउटपुट जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है इसको कैंसिल करते हैं, बट एंटायर अमाउंट से मत कर देना गलती से भी। जितना गुड्स रिटर्न कर रहा है ना रवि, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया था या जो करना जो आपको मिलना था वो अब नहीं मिलेगा, वो अब कैंसिल हो जाएगा। कितने रुपीस का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं बच्चों, चेक कीजिए। रवि ने कितने रुपीस का गुड्स रिटर्न किया, बताइए बताइए बच्चों। 20,000 20,000, वेरी गुड बेटा, 100% करेक्ट सर। 20,000 से रवि ने गुड्स रिटर्न कर दिया, ओके। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। देखिए सेल्स जो था क्रेडिट वो बेसिक प्राइस था, जीएसटी अलग था, यहां पर भी आप यही कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्स से सेल्स रिटर्न डेबिट किया, और इसके ऊपर जो जीएसटी दिया था कितना परसेंट दिया था बताइए बच्चों, कितना परसेंट, 66%। और ये 66% क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसे हम क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी। अब ये पैसा देख लो, आराम से देख लो बेटा, जीएसटी जो कलेक्ट किया था उसमें से कुछ पैसा कैंसिल हो जाएगा जीएसटी का, यानी अब आपको 9,000 रुपए 99,000 जीएसटी नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ अमाउंट क्या होने वाला है, कैंसिल। कितना अमाउंट बताइए, कितना लिखूंगा बच्चों में, 20,000 का है, वेरी गुड 1200 वेरी गुड वेरी गुड बेटा, 1200। और अभी डेबिट से कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। कितना इजी है बेटा ये, रवि का अकाउंट डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, राइट बेटा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये लीजिए, टू रवि सर, जो हमारी एसेट थी, क्रेडिट पे गुड्स किसको सोल्ड करते हैं सर, डेटर्स। डेटर्स हमारी एसेट होती है, जब बेचा था तो हमारी एसेट इंक्रीज हो गई थी सर, और ये रूल आपने जर्नल में भी सीखा था, ब्रह्मास्त्र का रूल। लेकिन अब कुछ एसेट क्या हो गई सर, डिक्रीज हो गई सर। अब हमें रवि से कुछ कम पैसे मिलेंगे, कितने कम मिलेंगे, 22,400, फिनिश। ये लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर ई। आइए जल्दी से चेक करते हैं। पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस है, स्टेशनरी कहाँ आता है बच्चों, डेबिट में आता है। ये लीजिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, लेकिन इसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बच्चों, जीएसटी। कौन सा वाला, इनपुट या आउटपुट, बताइए बच्चों, इनपुट, राइट, इनपुट इनपुट जीएसटी। वेरी गुड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे बच्चों, कैश, टू कैश अकाउंट। और जीएसटी तो 66% है, हमें पता है, 5,000 का 6%, 300, इट मींस हमने टोटल कितना पे किया, 5600, कहानी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, हमें कमीशन मिला है बेटा। अच्छा, हमें अगर मिला है तो इट मींस किसी ने दिया भी तो होगा, जिसने दिया होगा उसके लिए क्या होगा, ये एक्सपेंस। उसने इस कमीशन के ऊपर हमें क्या दिया, मतलब गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा उसको, जीएसटी। अगर जिसने कमीशन दिया वो जीएसटी पे कर रहा है तो हमें तो जीएसटी रिसीव हो रहा है ना बेटा। जो पे कर रहा है उसके लिए इनपुट टैक्स को वो डेबिट करेगा, और हम उस इनपुट को क्या मानेंगे सर, हमारे लिए तो वो आउटपुट बन जाएगा सर। बिल्कुल, हमारे लिए क्या बन जाएगा वो, आउटपुट। इज इट ओके, बात खत्म। तो सर क्या करेंगे, कमीशन मिला है, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, चेक से मिला, कैश से भी थोड़ा चेक कर लेते हैं बेटा। कैश, कैश है बेटा, ये दोनों पॉइंट्स कैश में, 6,000 आपको कमीशन मिला। आइए चेक करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश अकाउंट में अभी पैसा मत लिखना,
कैश अकाउंट डेबिट, रुक जाना, अभी लिखा तो गलत हो सकता है। कमीशन मिला है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां आता है बच्चों, क्रेडिट में, शॉर्ट में मत लिखना पेपर में। 6000 कमीशन मिला है और हम जिससे कमीशन ले रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, भैया ऑफिशियल पैसा दे। हालांकि ये रियल लाइफ में चेक से होना चाहिए, बट लेस देन 10,000 है तो कैश भी चल सकता है, चल सकता है कैश भी। इसके ऊपर हमें साथ साथ जिससे हमें कमीशन मिल रहा है, इसके ऊपर हमें साथ साथ जीएसटी का पैसा भी मिलेगा, लेकिन वो हम अपनी जेब में नहीं डाल सकते, उसे सेट ऑफ करने में यूज करेंगे। और अगर एक्स्ट्रा पैसा बचता है आउटपुट जीएसटी का, वो हमें किसको देना होगा बेटा, बताइए। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट। जीएसटी का अगर बैलेंस बच रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, एसजीएसटी का बैलेंस बच रहा है तो अशोक गहलोत, बात खत्म। आइए टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। इट्स इजी बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं। 6000 का 6%, सर इट विल बी 360। इट मींस हमें टोटल पैसा कितना मिलेगा कैश के नाम पे, 6720। डन बेटा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट पे आइए, जल्दी से चेक करते हैं ई पॉइंट क्या कह रहा है। ई पॉइंट, सॉरी ई और एफ हो चुका है बेटा, ए बी सी डी ई एफ, मैंने ई पॉइंट गलत लिख दिया था, एफ पॉइंट हो चुका है। अब हमारे सामने कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट। जी आ जाओ बेटा, जी पॉइंट में चेक रिसीव फ्रॉम रवि 60,000। बस मुझे इतना बता दो, क्या जी एंट्री में जीएसटी वर्ड यूज होगा या नहीं होगा, बताइए बच्चों, यस और नो। नो सर। सोच लो ऑल ऑफ यू। हमें किसी से चेक मिला है रवि से 60,000 का, इसमें जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, बताइए बच्चों। नो सर। The answer is 100% correct, no। सर मजाक थोड़ी ना चल रहा है कि बार बार जीएसटी आएगा। ठीक है, उधार बेचा था गुड्स रवि को, अब रवि को हमने क्या बोला, भाई विद जीएसटी तुझे इतना पैसा देना है, XYZ व्हाटएवर अमाउंट। अभी हमें कितना मिल रहा है, 60,000। इसमें जीएसटी नहीं आ सकता बेटा, ना ही नेक्स्ट पॉइंट में आ सकता है। भाई उधार खरीदा था, उधार बेचा था, बाद में पेमेंट कर रहे हो, या आप कर रहे हो या सामने वाला कर रहा है, इन दिस सिचुएशन वापस से जीएसटी बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जी एंट्री सबसे इजी है, जी पॉइंट। रवि से चेक मिला, कुछ नहीं लिखा, चेक का क्या किया, तो क्या मानते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक दिया टू रवि, बैंक अकाउंट इंक्रीज होएगा, बैंक दिया टू रवि, बैंक अकाउंट दिया टू रवि 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, हाउ मच रुपीज, 60,000 डन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, हमने अवि को पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, अवि को। आ जाओ देख लेते हैं कैसे पेमेंट किया, आ जाइए। सर हमने अवि को पे किया 40,000, सर ये तो बहुत इजी है, ये तो हमने जनरल विदाउट जीएसटी में भी पढ़ रखा है। अवि डीआर टू कैश, अवि डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000। अब आईजीएसटी तो है नहीं बेटा, तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। क्या करना है, 4 कॉलम बनाने हैं बेटा। कौन कौन से 4 कॉलम, सर सबसे पहले टोटल ऑफ इनपुट जीएसटी, देन टोटल ऑफ आउटपुट जीएसटी। सबसे पहले टोटल ऑफ इनपुट जीएसटी, देन टोटल ऑफ आउटपुट जीएसटी। आइए टोटल लगाते हैं बेटा जल्दी से। और जीएसटी के भी 2 पार्टीशन, सॉरी इनपुट जीएसटी के भी 2 पार्टीशन और आउटपुट जीएसटी के भी 2 पार्टीशन। क्यों सर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सबसे पहले हमने जब टैक्स पे किया तो 2 टाइप के टैक्स हम पे करेंगे, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और जब कलेक्ट करेंगे तो भी 2 टाइप के टैक्स कलेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आपकी मेहनत स्टार्ट होती है बेटा, अब आपकी मेहनत स्टार्ट होती है, जल्दी से देखिए। सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी को देखते हैं, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख रहा है, अगर डेबिट में प्लस कर दो और क्रेडिट में आ जाए तो क्या कर दो, माइनस। सर सबसे पहले 60,000 रुपीज, सॉरी 6,000 को प्लस करेंगे,
6000 will be added. रुको सर रुको, उसमें से 600 लेस हो जाएगा, कितना बैलेंस बचा? कितना बैलेंस बचा? 5400 5,400 रुपीज, 5,400 और 300, 5,700, 5,700 खत्म। बस ये लीजिए, जब इनपुट CGST 5700 है तो इनपुट SGST कितना होगा बच्चों? 5700 सेम, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर पे करते समय दोनों सेम होते हैं और कलेक्ट करते समय भी सेम होते हैं। सेट ऑफ में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये जो दोनों भाई हैं कभी कभार ये किसकी मदद कर देते हैं? याद आ रहा है ये किसकी मदद कर देते हैं? देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, IGST इनपुट IGST, इनपुट IGST की मदद कर देते हैं। जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे की मदद करे नहीं करे, बड़े भाई की जरूर मदद करते हैं बेटा, राइट? वेरी गुड। अब देखते हैं हमने कलेक्ट कितना किया फाइनली। आइए ए एंट्री से चेक करते हैं। सर हमने सबसे पहले सेकंड पॉइंट में कलेक्ट किया था 9000 CGST, वेरी गुड। 9000 CGST के बाद सर 1200 कैंसिल हो गया था क्योंकि गुड्स रिटर्न हो गया था, तो 9000 में से 1200 लेस हुआ 7800, अभी भी आपके पास पड़ा है कस्टमर का 7800, अभी भी कस्टमर का आपके पास पड़ा है। और कुछ? हाँ सर है 360 और मिल गया, वाओ बधाई हो। 7800 में इसे ऐड कर दीजिए, कितना आएगा बताइए? 8160। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 8160, 8160, वाओ। ठीक है, अब ये बताइए किसको किससे सेट ऑफ करते हैं? सर इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ करते हैं, और ध्यान ये रखना है सबसे पहले IGST को सेट ऑफ करते हैं, बट नहीं है IGST। आइए सेट ऑफ की लास्ट एंट्री कैसे होगी जरा चेक करते हैं बेटा। लास्ट एंट्रीज के अंदर आ चुके हैं। सर ये बात कंफर्म है, इनपुट टैक्स हमेशा डेबिट में आता है और आउटपुट टैक्स हमेशा क्रेडिट में आता है, राइट बच्चों? अब अगर इसको कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे? सर क्रेडिट वाले को डेबिट में ले आइए, बात खत्म। ये लीजिए आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। बताइए कितने रुपीस से डेबिट करूं? बताइए बच्चों। 8160, क्योंकि इतना ही पे किया था, और उससे इनपुट CGST को सेट ऑफ कर लीजिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है सेट ऑफ की वो 8160 ही हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है। और छोटा भाई मदद करेगा नहीं। छोटा भाई कौन है? जुड़वा भाई में छोटा भाई कौन है? SGST। ये बिल्कुल मदद नहीं करेगा CGST की। IGST की मदद कर देगा बड़े भैया की, जो सबसे मेन है। सर अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इनपुट टैक्स इज वेरी लेस, इट इज ओनली 5700। ये लीजिए 5700, और अगर जो बैलेंस बचा है इसका क्या करेंगे? सर गवर्नमेंट को पे कर देंगे। बताइए बैलेंस कितना बचेगा बेटा? कितना बैलेंस बचेगा? 2460। मुझे एक बात कहनी पड़ेगी बेटा समरजीत, जब मैंने आपके पेरेंट्स को कॉल किया था, आई डोंट नो कब किया था, अप्रैल या मई में, तब ऐसा लग रहा था कि आप यू आर नथिंग। बुरा मत मानना बेटा कि यू आर अ सिंपल स्टूडेंट, बट वेरी गुड। आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो, और भी बच्चे दे रहे हैं। यू ऑल आर गुड बेटा। जो नहीं दे रहे देने लग जाओ, सब बराबर ही हो, सब टैलेंटेड हो बेटा, है ना? हमें बहुत उम्मीदें हैं आपसे सच में, तभी तो आपकी क्लास को पढ़ाने में मुझे ज्यादा मजा आता है। ये दिल से कह रहा हूँ बात, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। टीम वर्क के लिए आप सब टीम वर्क करते हैं, बस कुछ बच्चे कई बार शैतानी कर देते हैं, ठीक है? ये देखिए सबसे पहले CGST को, इनपुट CGST को हमने क्या कर लिया बच्चों? सेट ऑफ। चाहे तो और अच्छे से लिख सकते हैं नरेशन, अगेंस्ट आउटपुट CGST। वेरी गुड, राइट? अब बारी है, सेम एंट्री होगी किसकी? आउटपुट SGST की। सर सेम क्यों होगी? क्योंकि इस बार IGST तो था ही नहीं, तो जो पैसा था इन्होंने आपस में ही सेट ऑफ किया, ठीक है ना? आपस में एक दूसरे को सेट ऑफ कर लिया, राइट बेटा? आउटपुट CGST डेबिट, क्रेडिट से डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट एज वेल एज टू बैंक अकाउंट। वाओ,
दैट्स गुड सर, ये भी सेम अमाउंट होगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सही है। 8160 5700 2460। लो जी बच्चों, इनपुट SGST सेट ऑफ हो गया, बधाइयां हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। अगेंस्ट आउटपुट SGST। सर पूरा क्वेश्चन फिनिश कर लिया हमने। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। आइए मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं थोड़े यूनिक अंदाज के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी आर राइटिंग जर्नलाइज। ठीक है, अगेन आई एम राइटिंग जर्नलाइज। अब थोड़ा सा जीएसटी का रेट चेंज कर देते हैं बेटा। ये लीजिए, CGST 9%, SGST 9%। राइट बेटा, हम कहाँ के हैं मैं लिख देता हूं। वी आर फ्रॉम जयपुर, वी आर फ्रॉम जयपुर। राइट बच्चों, ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट बॉट कम पॉइंट्स होंगे, लीव मत करना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं अब हम। bought goods from Mr. X, Chandigarh, right? Rupees 2 lakh, and amount paid via check। आपको पता है मैंने इस क्लास को पार्ट ए क्यों दिया? क्योंकि जब मैं पार्ट बी कराऊंगा किसी भी दिन, उसका लेवल बढ़िया वाला होगा, टॉप क्लास लेवल होगा। आज फिर भी एवरेज और एवरेज से थोड़ा अबव ले रहा हूं, एकदम टिपिकल वाला नहीं ले रहा हूं। राइट बेटा, उसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, बी पॉइंट देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं जोधपुर, राइट, फॉर रुपीज 1,20,000। 1,20,000। राइट बच्चों, राइट। सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट सोल्ड, रुकिए क्या करें, ये लीजिए, bought goods from Mr. Z, Bikaner, rupees 20,000। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट बच्चों, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर पी अजमेर, रुपीज 80,000। 80,000 नहीं, कुछ अच्छा लेते हैं इसको, रुपीज 1 लाख नहीं, 1,20,000 भी हो गया बेटा से, 1,40,000। लीजिए बेटा, केवल 4 पॉइंट है आपके पास, ओनली 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहले तो ये बताइए, फर्स्ट पॉइंट कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? बताओ बच्चों जल्दी से। बैंक ट्रांजैक्शन है। नहीं, क्या बैंक हो भले, अगर आपसे पूछा जा रहा है पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, इज इट द कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो आपका आंसर होगा कैश ट्रांजैक्शन। अब पेमेंट आप कैसे भी करें चलेगा, राइट? तो परचेज अकाउंट डेबिट कर लें जल्दी से, और बताइए डबल टैक्स लगेगा या सिंगल टैक्स लगेगा? डबल या सिंगल? वेरी गुड। आंसर करते हैं, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ ए। आइए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, राइट बेटा। आगे चलते हैं, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट आपने चेक से किया है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग टू बैंक अकाउंट। 2 लाख का गुड्स परचेज किया था,
18% के हिसाब से कितना जीएसटी होगा बताइए बेटा? 36,000. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 36,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,36,000। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बेटा बी पॉइंट की ओर। आपने गुड्स बेचा, आपने गुड्स बेचा बेटा, कहां बेचा सर? मिस्टर वाई को बेचा है, उधार बेचा है सर, और जोधपुर में बेचा है 1,20,000। डबल टैक्स लगेगा, डबल टैक्स। आइए मिस्टर वाई डेबिट, मिस्टर वाई डेबिट। अमाउंट हम नहीं लिख सकते अभी, ठीक है सर? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सेल्स के ऊपर अभी टैक्स भी लेना है, टैक्स भी कलेक्ट करेंगे। भले उधार बेचा है, 1,20,000 का गुड्स बेचा, इसके ऊपर क्या कलेक्ट करेंगे सर? दो टैक्स। टू आउटपुट CGST. yes And to output SGST. how much will be the amount? Yes beta, 10,800. वेरी गुड बेटा वेरी गुड। 9% के हिसाब से 10,800 10,800। और मिस्टर वाई कॉम कहेंगे भाई हेलो 130 नहीं, हम तुमसे विद जीएसटी 1,31,600 मांगेंगे। इज इट ओके? आइए सी पॉइंट में बेटा, आइए सी पॉइंट में जल्दी से। यस बेटा बोलो, कहाँ डाउट आ रहा है? बी वाले में आवाज नहीं आ रही बेटा। बी वाले में उधार बेचा है, जोधपुर अपने राजस्थान का ही पार्ट है, जयपुर के हैं हम, तो हम राजस्थान के हुए, तो हर जगह वही चलेगा, राइट? अब हमने वापस से गुड्स खरीदा है थर्ड पॉइंट में मिस्टर जेड से और बीकानेर से 20,000 का गुड्स परचेज किया है, उधार खरीदा है बिल्कुल। परचेज अकाउंट दिया टू मिस्टर जेड, चेक कीजिए एंट्री। सर ये 141 होगा। वेरी गुड बेटा वेरी गुड, मतलब बाकी सब सो रहे हैं, जल्दी से एंट्री देखिए। परचेज अकाउंट दिया, डबल टैक्स लगेगा या सिंगल? डबल या सिंगल? बीकानेर से गुड्स खरीदा है, सिंगल ही लगेगा। अरे बेटा डबल सॉरी डबल। अजमेर से अंदर ही है। बीकानेर के हैं अपन तो कुछ जयपुर बीकानेर 6 घंटे का तो रास्ता है बेटा, राजस्थान के अंदर ही है, राइट? परचेज अकाउंट दिया, उधार खरीदा है। परचेज अकाउंट दिया 20,000, आई थिंक 20 का ही परचेज किया, वापस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सर 20,000 का गुड्स परचेज किया है मिस्टर जेड से, डबल टैक्स लगेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। देन इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और टू में मिस्टर जेड, टू मिस्टर जेड 9% 1800 और टोटल बिल कितने का बनेगा? टोटल बिल 23,600। वेरी गुड बेटा वेरी गुड 23,600. वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट, हमने गुड्स बेचा, अरे सर अजमेर में बेचा है मिस्टर पी को 1,40,000 का, बधाई हो। अरे फिर से कंफ्यूज हो रहे हो, कहां से आई जीएसटी? डबल लगेगा। अजमेर में बेटा, आप ना राजस्थान में है बेटा, कुछ कर रहे का नहीं है वो, यहाँ के करो थे बेटा, राइट? उधार बेचा है मिस्टर पी डी आर, लेकिन अमाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि अभी अमाउंट के अंदर टैक्स भी ऐड ऑन होगा। टू सेल्स अकाउंट 140 और इसके ऊपर 99% क्या चार्ज करेंगे सर? सीजीएसटी भी करेंगे एज वेल एज एसजीएसटी भी चार्ज करेंगे। वाओ बेटा वाओ, 99% बताइए कितना होगा? 14,000 में से 14, 12,600 सही है क्या बताइए? यस सर। ठीक है। Yes, sir, 12,000. टोटल बिल कितने का बना? 140, 160, 164, 165, 200, 165, 200। और अब हमारा एक ही काम बचा है बेटा, और वो है सेट ऑफ करना। लेकिन अब सेट ऑफ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा बताइए बच्चों? सर तीन क्या आईजीएसटी भी है? यस वेरी गुड, नाउ वी हैव आईजीएसटी आल्सो। बेटा देखो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको भी मतलब एंजॉय करके टॉपिक अच्छे से समझना है बेटा, राइट? चेक करते हैं बेटा, आइए ऊपर हमने लिखा इनपुट जीएसटी और उसके 3 पार्टीशन है इस क्वेश्चन में, आईजीएसटी भी है, राइट? सीजीएसटी भी है जो हमने पे किया। सर ये हमारा दर्द है, दर्द जो हमने पे किया एक्स्ट्रा पैसा, और गवर्नमेंट ने कहा तुम दर्द तो हम तुम्हें देते हैं दर्द की पेन किलर। क्यों घबराते हो? क्यों घबराते हो बच्चे? हम दे रहे हैं ना पेन किलर। हमने कहा यस थैंक यू, वी रियली नीड द पेन किलर्स। और सबसे पहले हमें सुकून जो मिलेगा
वो IGST से मिलेगा, फिर सुकून मिलेगा तो CGST से मिलेगा, फिर मिलेगा तो SGST से मिलेगा। कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपके दिमाग में भी इसको समझिए, यू विल एंजॉय। चलिए अब देखते हैं जल्दी से इनपुट। सर इनपुट IGST एक ही बार दिख रहा है और वो कितना दिख रहा है, जल्दी बताइए बेटा। 36,000। और बाहर गुड्स बेचा है क्या आपने, बाहर बेचा ही नहीं है, मतलब बाहर से केवल खरीदा है 36,000 रुपीज। जल्दी देखिए क्लास ओवर होने वाली है और ये आपका टास्क रहेगा PDF भेजना। इनपुट में डबल टैक्स कितना पे किया, डबल टैक्स सर ये रहा, एक तो 1800 पे किया, बस एक ही बार पे किया था, कोई बात नहीं, ये लो 1800 ही पे किया बेटा, चेक कर लो, एक ही बार पे किया। क्या हुआ बेटा, 1800 होगा SGST का भी। तो बेटा वही तो कह रहा हूं मैं, CGST भी 1800, SGST भी 1800। अब देखते हैं कलेक्ट कैसे किया और फिर सेट ऑफ अच्छे से आप करना, नहीं तो मैं करके भेजूंगा, डोंट वरी, टाइम लगेगा 10 मिनट्स, कोई बात नहीं। अब कलेक्ट कितना किया चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले 10,800 और फिर कितना कलेक्ट किया बच्चों बताइए, 12,600। इज इट ओके? और कहीं दिख रहा है क्या?